भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट जारी होता है, उससे एक दिन पहले देश अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। यानी कि 31 जनवरी 2025 को इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि भारत के वित्त मंत्रालय का, जिसमें तमाम पॉलिसी जो देश की महत्वपूर्ण पॉलिसी होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है और तमाम जो स्टैटिकल डाटा रहता है उसको भी इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डिस्कस किया जाता है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिलकर तैयार करता है। वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। आपको बता दें कि इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2 भागों में विभाजित है। पार्ट ए यानी कि भाग 1, जिसके अंतर्गत आपको तमाम पॉलिसी, तमाम ऐसी जानकारियां उपलब्ध हैं जो आपको रिसर्च, जो आपको शोध या नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जो पार्ट बी है उसमें आपके पास तमाम स्टैटिकल एनालिसिस है जिससे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं जो अधिकांश व्यक्तियों को पता रहने चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष है 2025 और 26, इसमें जो भारत की जीडीपी का आंकड़ा है या जीडीपी जो ग्रोथ रेट है एज्यूम किया गया है, वो किया गया है 6.3% टू 6.8%। कितना? 6.3 टू 6.8%। यह एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रहेगा बिटवीन 2025 और 2026 में। वहीं वित्त वर्ष 2024 और 25 का जो रियल ग्रोथ रेट रहा है वह रहा है 6.4% यानी कि 6.4%। आपको बता दें कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी गिरावट आई है। 2017 और 18 के डाटा के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था, वह एम्प्लॉयमेंट रेट 23-24 में 3.2% तक रह गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर में यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ केयर को लेकर, वो 29% से बढ़कर 48% तक हो गई है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2022 के बीच जो 29% यानी कि 29% हेल्थ केयर स्पेंडिंग रहती थी, वह अब बढ़कर 48% हो चुकी है। एग्रीकल्चर यानी कि देश के कल्चर के, जो देश का कल्चर कहा जाता है एग्रीकल्चर, अगर उसकी हम बात करें तो खरीफ फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में काफी बड़ा इजाफा देखा गया है। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपेक्टेड ग्रो है वो 3.8% है वित्त वर्ष 2025 में, 3.8%। और एग्रीकल्चर के जो ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही है वो आपके जो है वो मछली पालन हो, पशुपालन हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, इनसे अच्छे रिजल्ट देखे गए। आपको बता दें कि देश में सोलर और विंड एनर्जी पर यानी कि विंड पावर पर काफी फोकस किया जा रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि 15.8% यानी कि 15.8% से दिसंबर 2024 में इंक्रीज देखा गया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल की तुलना में। अपने इस वर्ष दिसंबर 2024 में 15.8% का इजाफा देखा गया है पिछले डाटा से। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट में भी यानी कि जो हम बाहरी देशों में अपने यहाँ का सामान भेजते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फिर वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या सर्विसेज हो, उन सभी में इजाफा देखने को मिला है और ये इजाफा 6% का था। इसके अलावा सर्विस एक्सपोर्ट भी भारत का ग्रो किया है पिछले साल के अकॉर्डिंग।
इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में जो महंगाई है उसको लेकर एक मैं बहुत अच्छी आपको ये बीच में एक डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आया है कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया की डिक्रीज हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन में या जो भारतीय इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन में एक मुख्य भूमिका जिसने निभाई है, यानी कि महंगाई में जो एक भूमिका किसी भी चीज की देखी गई है उसमें सबसे अहम भूमिका देखी गई है फूड इन्फ्लेशन की, यानी कि खान पान वाले खाद्य इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई की। तो ये कुछ आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपके बीच शेयर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो जरूर करें।